हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज का टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 to 9। ठीक है, इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 अच्छे से किए थे, डिस्कस किया था, सोल्यूशन किया था उसका। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन है आपका टोटल इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है। तो आपका 5th से स्टार्ट होगा, 5th से लेकर 9 तक आज आपको करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आप 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो मैक्सिमम कितने डिजिट तक ये जाएगा। ठीक है, जो कि रिपीटिंग ब्लॉक को शो करे। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपको कैसा परफॉर्मेंस करनी है, यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड का परफॉर्मेंस करके आपको चेक करना है। ठीक है, तो 1/17 है, 1 को आप 17 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो यहाँ आप 0 प्लेस करेंगे। ठीक है, फिर भी अभी ये 17 से छोटा है, फिर आप यहाँ पर 0 प्लेस करेंगे और यहाँ पर भी एक 0 प्लेस करेंगे। 17 के टेबल में आप देखेंगे 17 5 सा 85। ठीक है, माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप एक 0 ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 17 का टेबल पढ़िए, 150 से लेस देन होना चाहिए। तो 150 से लेस देन कितना होगा, 136। ठीक है, माइनस करेंगे इसमें से तो आ जाएगा आपका 14। ठीक है, फिर आप ऐसे ही 140 लगा दीजिए, 0 लगा देंगे तो फिर 17 का टेबल पढ़ेंगे तो अब आपका 136 लेस देन है, तो आप कर दीजिए माइनस करके, तो 136, फिर आ जाएगा 40, है ना। तो 40 आ गया। अब यहाँ पर 17 का टेबल फिर से पढ़ेंगे तो 17 2 जा 34, माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और 17 3 जा, ठीक है, 51। ठीक है, फिर हम इधर कर देते हैं 160 को भी अभी 17 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो प्लेस करते जाना है आपको इस साइड में ही। 17 9 जा, ठीक है, कितना हम प्लेस करेंगे, 17 9 जा कितना होगा, 17 9 जा देख लेते हैं। 17 9 जा हो जाएगा 153, माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 7, फिर 0, फिर 17 के टेबल में देखेंगे 4 टाइम पर, फिर 20। ठीक है, फिर 17 1 जा, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे 3 आएगा। ठीक है, फिर 17 1 जा, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 130। ठीक है, अब इससे कम में आप देखेंगे तो कितने टाइम पर जाएगा, 17 7 जा 119, है ना। तो 119 17 7 जा 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 आ जाएगा और फिर उसके बाद 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, 110 आ गया। फिर आप 17 6 जा ले जाइए, वन 102, माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर आप 80 लिखेंगे। ठीक है, और इसको मैं यहाँ साइड में ही करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये 80 आ गया, फिर से इसको आपको 17 से डिवाइड करना है, फिर यहाँ पर 4 टाइम पे जाइए, माइनस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 12 आ जाएगा, फिर 17 9 जा नहीं 17 7 जा 119। ठीक है, 119 1 माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर एक 0 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर अब 100 आया है ना, तो कितने ब्लॉक के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो आप देखोगे 100 यहाँ पर मिला। 100 को ही हमने डिवाइड करना शुरू किया था,
ठीक है। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 के बाद आप देखोगे तो फिर से 0 5 8 8 2 3 ऐसे करके रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया था, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मीन्स 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट कितने होंगे, कितने डिजिट के होंगे। तो ये 16 डिजिट का होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 डिजिट का। और इस तरीके से पूरा आपको प्रॉपरली वहां पर लिखा हुआ है डिवीजन टू चेक योर आंसर, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली ये मेथड यूज करके वहां पर शो करना होगा, ठीक है। और इस तरीके से आप पूरा इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए आप। ये मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे 1/17 इज इक्वल टू 0.0588235294117647, ठीक है। इस पर आप क्या कर देंगे बार, क्योंकि इसके बाद फिर से ये 0 का टर्म रिपीट होगा। काउंट कर लीजिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 16 डिजिट, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, ठीक है। बहुत ही इजी है, बस आपको करते जाना है, आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 3 4 तक गए डिवाइड करते रहो, उसके बाद आपको समझ नहीं आया तो आपने फिर से उसको लेफ्ट कर दिया, नहीं, आपको पूरा प्रॉपरली करके देखना होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मीन्स अभी तक आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, एक्सरसाइज में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। और जो रेशनल नंबर थे वो पी बाई क्यू के फॉर्म में थे, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। पी और क्यू क्या होते हैं, वहां पर इंटीजर्स होते हैं जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1, ठीक है। 1 दोनों में ही कॉमन फैक्टर हो जाता है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल 0 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लेकिन जो ये रेशनल नंबर है वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग की बात कर रहा है कि जब रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो वहां पर आपको अब आंसर बताना है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो वहां पर जो डिनोमिनेटर है क्यू, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये हमेशा जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हमने किए हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, मान लो 1/2, ठीक है। तो कितना आ जाता है ये 0.5, टर्मिनेट हो गया, इसके बाद कुछ भी नहीं है। 1/3 आपने किया, 0.3333 एंड कितना आ रहा था 0.3 पर बार हम ऐसे कर देते थे, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो आपको इसे नहीं लेना, मीन्स डिनोमिनेटर में 3 तो आएगा नहीं, ये तो श्योर हो गया। अब 3 है तो 9 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 6 9 तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब आप देखो 4 का करके तो कितना आएगा 0.25, टर्मिनेट हो गया। 5 का करके देखेंगे तो 0.2 आया, टर्मिनेट हो गया। अब 3 का नहीं आ रहा है तो 3 के मल्टीपल का कोई नहीं आएगा, ना 3 ना 6 ना 9, ठीक है। तो आप इन्हें नहीं लेंगे। आपने क्या लिया 2, आपने क्या लिया 4, क्या लिया 5, फिर क्या लेंगे आप 7 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वो भी आपने 1/7 का हमने करके दिखाया आपको कि वो भी आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आ जाता है उसमें, ठीक है। 8 हो जाता है फिर आपका, फिर 10 हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे जितने भी नंबर आएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। जितने भी नंबर आ रहे हैं आप सब देखो, ये 2 या तो वो 2 के मल्टीपल 2 के पावर हैं, जैसे 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ये 5 पावर 1 हो गया, ये 2 पावर 3 हो गया, ठीक है। ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कहीं ना कहीं ये भी 2 और 5 के पावर में है। तो इससे आपको क्या दिख रहा है कि जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्यू की होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी द पावर ऑफ या मस्ट बी द पावर ऑफ 2 एंड 5। तो यहाँ पर जो क्यू का नंबर होता है ना वो 2 या 5 के पावर के नंबर होते हैं या 2 और 5 के पावर के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना होगा यहाँ पर
कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो आप लिखोगे आंसर में, पहले आपको ये सब चीज़ें आसानी से रिप्रेजेंट कर देनी है, दिखा देनी है, ताकि एग्जामिनर को भी वहाँ पर जब वो मार्क्स आपके इवेल्युएट करे तो अच्छी मार्किंग कर सके, ताकि उसको समझ आए कि हाँ बच्चे ने समझ कर किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिखा देंगे। फिर आप लिखेंगे द पावर ऑफ 2 and 5 must be in the denominator place of a rational number to be टर्मिनेटिंग। ठीक है, टू बी टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेट होने के लिए उसे क्या चाहिए, हमेशा 2 या 5 के पावर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मीन्स वो टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहे हैं और रिकर भी नहीं हो रहे हैं, मीन्स वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा 0.3 पर बार, इसका मतलब क्या होता है, ये रीअकरिंग नंबर है। ठीक है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रीअकरिंग भी नहीं है। तो आपको कैसा नंबर चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। 3 एग्जांपल्स आपको ऐसे देने हैं। तो ये कैसा है, रीअकरिंग है। आपको कैसा चाहिए, नॉन रीअकरिंग। तो आप क्या लिख सकते हैं इसके एग्जांपल्स में, पहला एग्जांपल आप लिख सकते हैं 0.72, फिर 0, 72, 00, 72, 000, 73, 40। मीन्स आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी नंबर लेकर आप यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड आप ले सकते हैं 0.50, 500, 5000, 540। मीन्स आपको क्या देखना है यहाँ पर, ये जो नंबर इस तरीके से होते हैं ना, कोई एक डिजिट आप उठाइए, एक डिजिट या एक नंबर, चाहे वो 2 डिजिट के हो या 3 डिजिट के हो, उनके बाद आप फर्स्ट टाइम पर 0 प्लेस करें, फिर सेकेंड टाइम पर 2 0 प्लेस करें, थर्ड टाइम पर 3 0 प्लेस करें। तो आपका ये जो हमेशा आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आंसर होगा। ठीक है, तो आपको इनके 3 एग्जाम्पल्स देने थे, 2 एग्जाम्पल्स आपके ये हो गए। थर्ड एग्जाम्पल आप नोट करेंगे 0.73, 073, 00, 73, 000 एंड सो ऑन। आप इसको कितना तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग नंबर्स ऑफ अ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट irrational number between the rational number 5/7 and 9/11। ठीक है, मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो रेशनल नंबर गिवन है आपको 5/7 एंड 9/11, इनके बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप 5/7 को डिवाइड करके परफॉर्म करके आप देखिए कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, 9/11 को आप देखिए कि आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद आप इनके बीच की वैल्यूज को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिवीजन परफॉर्म करना होगा 5/7 का। सॉल्यूशन है ये किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, 5/7, तो 5 को डिवाइड करना है किससे, 7 से करना है आपको। सबसे पहले आप पॉइंट प्लेस करेंगे, फिर 0 पुट ऑन करेंगे। ठीक है, 7 7 जा कितना होगा यहाँ पर 49, माइनस किया आपने 1 आ गया, 0 प्लेस किया आपने, 7 1 जा 7, माइनस किया 3 आया, 0 प्लेस किया, 7 4 जा 28, माइनस किया 2 आया, 0 प्लेस किया, 7 2 जा 14, माइनस किया 6 आया, 0 प्लेस किया, 7 8 जा 56, माइनस 4 एंड 0। ठीक है, 7 5 जा 35। आप फिर से देखोगे यहाँ पर
तो 50 से हमने स्टार्ट किया था और लास्ट में फिर से हमको 50 मिल रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो फिर से रिपीट होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.714285 पर बार, मीन्स ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। कहाँ से, 0.714285 के बाद से। आप इसको फिर से देखेंगे तो ये आएगा 714285, फिर से 714285 एंड सो ऑन, ये ऐसा कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 9/11। ये आपने कर लिया होगा। ठीक है, 9/11 का हम देख लेते हैं साइड में ही, ये है आपका 9/11। ठीक है, तो 9 को डिवाइड करना है 11 से, 0 प्लेस करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाया यहाँ पर, 11 8 जा 88, माइनस किया आपने 2 आया, 1 टाइम पर ले गए, माइनस किया 9 आया, 8 टाइम पर ले गए। ठीक है, फिर आपने माइनस किया 2 आया, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रिपीटिंग नंबर आ रहा है, 818181 आपको रिपीटेड मिल रहा है, तो आप लिख सकते हैं 9/11 को 0.81 पर बार। ठीक है, ये ऐसा रिपीट होता जाएगा। तो ये वैल्यू आपको मिल गई और ये वैल्यू मिल गई। अब आपसे बोला है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर ऑफ 5/11 एंड 9/11, 5/7 एंड 9/11। तो आपको क्या करना है, इनके बीच की वैल्यूज लिखनी है। तो आप इनके बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी 3 एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम इनके बीच का ले लेते हैं, 7 1 है ना, तो आप 7 2 से स्टार्ट कर दीजिए, 0.72 072 00 72 000 एंड सो ऑन। ठीक है, आप इनको कर दीजिए। एक आपने ये नंबर ले लिया, दूसरा आपको लेना है 0.73, ठीक है, 073 00 73 000 एंड सो ऑन करके आप ले सकते हैं। थर्ड नंबर आप ले लीजिए 0.79 079 00, आप इनके बीच में 75 का भी ले सकते थे। ठीक है, आप इनके बीच का कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल इनके बीच में दे दिए हैं, आप इनके बीच का कोई भी नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको क्लासीफाई करना है। ठीक है, कुछ आपको नंबर्स दिए हुए हैं, बताना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। तो आपको रेशनल की भी प्रॉपर्टी पता है जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल की भी प्रॉपर्टी पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको खुद से क्लासीफाई करना है। टोटल 5 आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर, तो कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, √23 का वैल्यू पुट करेंगे। तो √23 जब हम निकालेंगे यहाँ पर, सबसे पहले 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस करेंगे 7 आएगा, 4 4 8 हो गया, फिर हम इसको ले जाएंगे 7 टाइम पर, यहाँ पर एक 0 और ऐड करेंगे, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 8 जा 56 और 4 आपका 60 हो जाएगा। आप इन्हें माइनस करेंगे तो ये 91 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 0 ऐड करेंगे, एक 0 और ऐड करेंगे, ये आपको 94 मिल गया। फिर आप 9 टाइम पर ले जाएंगे, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 में आप 8 ऐड करेंगे 44 आ जाएगा, और 9 9 जा 81 में 4 ऐड करेंगे 85 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे जो भी आएगा, तो आप देखेंगे ये वैल्यू आपके ऐसी ही कंटिन्यू चलती जाएगी 4.79 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे इसे, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है आपका √2 to 5। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में दिया है 225 का स्क्वायर रूट। तो जब आप 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 15। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हैं इसको भी। टू टू 5। ठीक है, आपको क्या करना होता है, राइट साइड से 2 डिजिट लेनी है, 1 1 जा करेंगे आप, फिर आप माइनस करके 2 5 पूरा ये पेयर में नंबर नोट डाउन कर लेंगे, 2 आ जाएगा, 5 टाइम पर ले जाएंगे तो आपको
0 वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये आपको क्या दिख रहा है, 15 का स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो ये 15 हो गया और 15 को आप 15/1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये p/q के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो आप इसे कैसे कैटेगराइज करेंगे, ये आपका एक रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 0.3796। अब देखो ये टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, जब ये टर्मिनेट हो गया है दैट मीन्स आप इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर पॉइंट है वहां पर 1 प्लेस कर दीजिए, उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने आप डिजिट प्लेस करिए यहाँ पर। ठीक है, और जब आप इनको शॉर्ट फॉर्म में और रिड्यूस करेंगे तो ये आपको p/q के फॉर्म में ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये भी आपका कैसा नंबर हुआ, रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो इसको भी आपको रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 9th का 4th पार्ट है 7.478 478 एंड सो ऑन। ठीक है, ये चलता जा रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 7.478 पर बार। ठीक है, और मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं कि आपको किस तरीके से इन्हें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मैं आपको बेसिक शॉर्ट मेथड बताती हूँ। ठीक है, बाकी आपको मैंने सिखा रखा है। तो 7.478 पर बार है। मैंने आपको बताया है कि पूरा नंबर आपको नोट डाउन करना है, फिर माइनस में जिस पर बार नहीं लगा है आप उसे इस नंबर में से माइनस कर दीजिए। नीचे लिखना है जितने भी डिजिट पर बार है उतनी बार आपको क्या लिख देना है, 9 लिख देना है। तो यहाँ पर 3 डिजिट पर बार है तो आप 3 टाइम 9 लिख देंगे यहाँ पर। अब माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 7471 डिवाइडेड बाई 999। तो ये आपको p/q के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये भी आपको कैसा नंबर दिख रहा है, ये रेशनल नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4th ये भी आपका रेशनल नंबर हुआ। नेक्स्ट है 5 नंबर 1.10 100 100 140 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कंटिन्यू ऐसे चलता जा रहा है। और मैंने आपको बताया जब भी आपको इस टाइप का नंबर दिखे पहले 10, ठीक है, मीन्स एक डिजिट के बाद आपको वो नंबर देखने को मिले कि 0 वहां पर एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, मीन्स पहले 1 0 फिर 2 0, इस तरीके से जब देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आप इसे क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, इरेशनल नंबर। क्लियर, तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 to 9 एक्सरसाइज 1.3 का। आप इसे टोटली अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कहीं पर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।